ईरान से जंग के बीच इजराइल का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई के लिए तैयार है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है। 2.5 साल से अलग अलग मोर्चों पर खतरों का सामना कर रहे हैं। हूती के हमलों के बाद आईडीएफ का ये बयान सामने आया है। हूती ने कल पहली बार दागी थी मिसाइल, और उसके बाद किस तरह का मंजर था ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। कितना तेज ये धमाका होता है कि सब कुछ वहां पर तहस नहस हो जाता है। इस बीच हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक पर हमले का दावा है। मिसाइल से इजरायली टैंक पर हमले का दावा करता नजर आया हिजबुल्लाह। दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बेत लेफ इलाके के पास मरकबा टैंक जिस पर गाइडेड मिसाइल दागी गई है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया। एक सिटी में रॉकेट से ये अटैक किया गया है। तो हिजबुल्लाह भी लगातार, जिस तरह से इजराइल ने उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया हुआ है, उस तरह से हिजबुल्लाह भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है। इधर अमेरिकी ड्रोन फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान करता नजर आया है कि ईरान ने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ढेर करने का दावा किया है। IRGC ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान और आसमान का वो बादशाह जिसे छूना नामुमकिन माना जाता था, क्या आज वो अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिल गया है? क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिकी सैन्य शक्ति के लिए एक नई चुनौती बन गई है? ईरान ने नया दावा किया है, F-16 को कचरा बना दिया है। इससे पहले F-35 और F-15 को लेकर भी ऐसा ही दावा किया था। आसमान में कबाड़ बन रहे सुपर पावर के सुपर हंटर। ईरान की मिसाइल्स के आगे ढेर आसमान के बादशाह। F-35 के बाद IRGC ने किया F-16 का शिकार। अमेरिका को जिन फाइटर्स पर गुरूर था वो ईरान के आसमान में ढेर होने लगे। IRGC का दावा है कि पहले F-35, फिर F-15 और अब F-16 उसने कबाड़ में बदल दिया। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने यह दावा किया कि IRGC ने अमेरिकी F-16 का शिकार कर लिया है। IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान ईरान की रडार और डिफेंस सिस्टम ने उन विमानों को ट्रैक किया जिन्हें अदृश्य कहा जाता है। फिर एक मिसाइल ने F-16 को हवा में ही ढेर कर दिया। अब आपको बताते हैं कि F-16 को अमेरिका का गुरूर क्यों कहा जाता है। F-16 फाइटर फाल्कन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मल्टी रोल लड़ाकू विमानों में से एक है। एक बेसिक F-16 फाइटर की कीमत $70 मिलियन होती है, यानी भारतीय रुपए में 530 करोड़ रुपए के आसपास। इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। यह हाईटेक मिसाइल से लैस होता है जो सटीक जमीनी हमले में बेहद घातक होता है। ईरान का
ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान के कोने कोने में बारूद बरसा रहे हैं। ईरान के मिसाइल बेस से न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक को उड़ा दिया गया है। ईरान ने जवाब में इजराइल और गल्फ देश में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान ने सिर्फ F-16 को ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई आसमानी बादशाह को मिट्टी में मिलाया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 16 और इजराइल के 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन और फाइटर जेट्स को कबाड़ में बदल दिया। 19 मार्च को ईरान ने F-35 लाइटनिंग II को शिकार किया। अमेरिका ने कहा इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। 22 मार्च को IRGC ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से F-15 को मार गिराने का दावा किया। 25 मार्च को IRGC ने F-18 हॉर्नेट को मारने का दावा किया। और अब 28 मार्च को ईरानी डिफेंस सिस्टम ने F-16 को हवा में तबाह कर दिया। जब जब ईरान अमेरिका के अदृश्य बादशाह को ढेर कर रहा है, तब तब वीडियो जारी कर सबूत भी दे रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार ईरान के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान लड़ाकू विमानों की 8000 से ज्यादा उड़ानों में एक भी फाइटर जेट गिरा नहीं पाया है। दावा है कि उसने अमेरिका के अदृश्य माने जाने वाले जेट की कमजोरी पकड़ ली है। ईरान ने अपनी स्वदेशी ड्रोन तकनीक और सटीक मिसाइल हमलों से ये साबित कर दिया है कि महंगे विमानों का मतलब हमेशा जीत नहीं होता है। सवाल अमेरिकी फाइटर्स पर उठ रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा अपने हथियारों को तकनीक से ज्यादा ब्रांड के रूप में बेचा है। जब अमेरिका के आधुनिकतम हथियार ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर वो दूसरे देशों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? ये सही है कि युद्धकाल के दौरान किसी एक के दावे पर भरोसा करना मुश्किल है। बावजूद इसके IRGC की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हम आपको एक एक कर इन फाइटर्स जेट की खासियत बताते हैं। F-35 दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर। ये जेट रडार से लगभग अदृश्य रहता है। इंटरनल वेपन बे में घातक मिसाइलें, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से ये पायलट को 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। F-35 न सिर्फ एयर टू एयर बल्कि ग्राउंड अटैक और इंटेलिजेंस मिशन में माहिर है। अमेरिका, इजराइल और कई नेटो देश इसे इस्तेमाल करते हैं। F-15 स्ट्राइक ईगल बोइंग का ये ट्विन इंजन फाइटर एयर सुपीरियरिटी का राजा है। मैक 2.5 की रफ्तार और 20,000 किलो तक वेपन लोड करने में सक्षम है। F-15X वेरिएंट में एडवांस रडार और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। अब बात F-18 की, जिसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। ये वो फाइटर जेट है जो अमेरिकी फौज की जान है। इसे F-18 सुपर हॉर्नेट कहा जाता है। एयर और ग्राउंड अटैक दोनों में सक्षम है। सिडविंटर और एमराम मिसाइलों से लैस है। ये तीनों जेट्स अमेरिकी एयरफोर्स की रीढ़ है। स्टेल्थ, स्पीड, सेंसर और वेपन कैपेबिलिटी के मामले में ये ईरान के मौजूदा एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम से काफी आगे है। इसीलिए इन्हें मार गिराने के दावे पर संदेह है। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं।